सबसे पहले जयपुर का और पेपर लीक मामले में आज भी जेडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि जेडीए का जो बुलडोजर है वो गरजता नजर आ रहा है। पेपर लीक आरोपी भूपेंद्र सारण के अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है और कल जो कार्रवाई थी उसे हालांकि सूर्यास्त होने की वजह से रोक दिया गया था और उसके बाद आज फिर सुबह से जेडीए की कार्रवाई यहां पर चल रही है और रजनी विहार स्थित आवास के अवैध निर्माण को ढाया जाएगा। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये इस वक्त की तस्वीर है जब जो भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की पत्नियां हैं दोनों, उन्हें जमानत मिली और फिलहाल इस आवास से जो भी सामान है उनका वो निकाला जा रहा है और जैसे ही सामान यहां से खाली कर दिया जाएगा, बुलडोजर के ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, जो अवैध निर्माण है उसे ढाए जाने की कार्रवाई फिर से एक बार यहां पर शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कल जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट से आदेश मिलने के बाद के तुरंत बाद से ही जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई थी। जेडीए की टीम मौके पर मौजूद थी और जैसे ही ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरफ से आदेश आया, जेडीए की टीम की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई थी। हालांकि सूर्यास्त होने के बाद होने के साथ ही कार्रवाई रोक दी गई और आज फिर सुबह से सूर्य उदय के साथ ही ये कार्रवाई शुरू हुई है। भूपेंद्र और उसके भाई गोपाल ने इस बिल्डिंग को बनाया था। बायलॉज का उल्लंघन करके इस बिल्डिंग को, इस विला को बनाया गया था। आपको बता दें कि 4 मंजिला आलीशान मकान 0 सेटबैक पर बनाया गया। साइड प्लान के अलावा पूरा अवैध जो निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाएगा। आधी कार्रवाई कल हो चुकी है और उसके बाद से ये कार्रवाई फिर से एक बार शुरू हो गई है। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दीपक, क्या जेडीए की तरफ से जो फिर से कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है? क्योंकि कुछ देर पहले तक सामान हटाया जा रहा था, अब क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है? देखिए, आपको एक बड़ी अपडेट दे देता हूं कि भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण, भूपेंद्र सारण पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड और उसका भाई गोपाल सारण जो कि दोनों फरार चल रहे हैं पुलिस की गिरफ्त से, और उनकी पत्नियों को इसी आवास पर जो ये बुलडोजर चल रहा है इसी आवास से दिसंबर महीने के अंदर गिरफ्तार फर्जी मार्कशीटों के साथ में किया था। लेकिन दोनों को जैसे ही जमानत मिली है, दोनों की पत्नियां यहां पर पहुंची है और उनको जेडीए है अपना सामान है सुपुर्द कर रहा है। लेकिन पीछे का जो हिस्सा है, यानी कि जो बिल्डिंग बायलॉज का वायोलेशन करके ये निर्माण किया गया था, पीछे का 8 फीट का 8.3 का जो हिस्सा है उसको जेडीए का जो बुलडोजर है वो ध्वस्त करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपने फ्रंट की जो तस्वीरें दिखी कि कल जैसे ही जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश आया उसके बाद जेडीए ने अपना बुलडोजर है आगे के हिस्से में चलाया, पूरी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट यानी कि निशानदेही करने के बाद में कितना हिस्सा जेडीए के जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके अनुसार कितना निर्माण होना चाहिए, उस निर्माण को छोड़ते हुए अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। ये तस्वीरें जयपुर के अजमेर रोड स्थित रजनी विहार में 67 नंबर मकान की, जिसमें मास्टरमाइंड जो पेपर लीक मामले का है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, उसके आवास का है। उसने लग्जरी ये आवास बना रखा था, आलीशान बंगला ये बना रखा था, जिसमें लिफ्ट से लेकर अत्याधुनिक जो सुविधाओं से ये लैस है। करीब 1.5 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित जो लागत है वो बताई जा रही है। लेकिन आज इसे बुलडोजर है, अपना बुलडोजर है वो ध्वस्त कर रहा है। ध्वस्त उस मास्टरमाइंड कह सकते हैं भूपेंद्र सारण ने भी उन बच्चों को सपनों को किया था जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में एंट्री उन्होंने अपने कह सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों में ले ली थी। लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू होने को था उससे पहले सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक मैसेज गया कि ये पेपर निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि पेपर उदयपुर में लीक हो चुका था। बस के अंदर ये पेपर को सॉल्व कराया जा रहा था और इसके मास्टरमाइंड थे भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, विश्नोई को हालांकि जमानत मिल चुकी है। लेकिन और उसके साथ में जब उनकी संपत्तियों को खंगाला गया तो उसमें सुरेश ढाका की संपत्ति चित्रकूट में है जो कि वैध है जेडीए के, जब उसने पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया। इसके अलावा आदिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका हैं वो संचालित कर रहे थे, किराए पर उसने गोपालपुरा पर कोचिंग ले रखी थी, उसको जेडीए ने ध्वस्त किया। और उसके अगले दिन जेडीए की जो टीम है, इन्फोर्समेंट जो टीम है वो पहुंची रजनी विहार और चित्रकूट में जब पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया तो वो
कह सकते हैं ग्रुप हाउसिंग का पूरी तरीके से जेडीए की जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके अनुसार बना हुआ था, अनुमति से बना हुआ था, इसलिए जेडीए की वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन रजनी विहार में जब नापजोख करी तो सच सामने आया कि इसने जो बिल्डिंग 141 वर्ग गज के अंदर जो प्लॉट में जो बिल्डिंग खड़ी कर रखी है उसमें 15 फीट का आगे का सेटबैक है वो दबा रखा है और बैक साइड में 8 फीट का सेटबैक पर 0 सेटबैक पर पूरा निर्माण है वो बना रखा है। दोनों की जो पत्नियां हैं वो यहाँ पर पहुंची, दोनों की पत्नियों को सामान है, उनके रिश्तेदारों को सामान है वो सुपुर्द करवाया जा रहा है। सुपुर्द इसलिए करवाया जा रहा है कि जेडीए भी चाहता है कि उनके सामान ज़्यादा उनको नुकसान नहीं हो, लेकिन जेडीए के जो एनफोर्समेंट विंग के चीफ है उनका कहना है कि गंभीर वायलेशन के सामने गंभीर अपराध भी भूपेंद्र सारण ने किया है, इसलिए उसके मकान को ध्वस्त करना और तात्कालिक कारणों का हवाला देते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, पेपर लीक मामले के अंदर ये कह सकते हैं तीसरी बड़ी कार्रवाई है। पहली कार्रवाई रीट मामले के अंदर हुई जहां जेडीए ने रामकृपाल मीणा की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया। दूसरी कार्रवाई शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की ओर से जो किराए पर संचालित आवासीय भूखंड पर कोचिंग इंस्टीट्यूट था 5 मंजिला, उसको ध्वस्त किया गया। और तीसरी कार्रवाई भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण उनके भाई के आवास पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि राहत के लिए उन्होंने जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिली। उनकी जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में जब याचिका लगाई गई थी 12 तारीख को, जब इस 32 एक्ट के तहत जो नोटिस दिया गया था, जब उसकी मियाद पूरी हो रही थी, तो उसके बाद में जेडीए की ओर से पैरवी की गई और जेडीए को पक्ष के लिए उन्होंने जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने नोटिस जारी किया। जेडीए ने कल अपना मजबूती के साथ में पक्ष रखा और शाम 4 बजे जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जो याचिका प्रभावित पक्ष है उसकी याचिका को निरस्त किया और याचिका को निरस्त करने के बाद में जेडीए को कहा कि यथा जो निर्माण है साइट प्लान के तहत उस निर्माण को छोड़कर जो अवैध निर्माण है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। और वही हुआ कि जैसे ही 3:58 पर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है पहले से ही अलर्ट मोड पे था और अलर्ट मोड का कारण यहाँ पर 3:58 पर जेडीए का बुलडोजर है वो गरजने लगा। और शाम जब सूर्यास्त हुआ तो जेडीए ने नियमानुसार उस कार्रवाई को रोका और आज सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूरज की पहली किरण आई, सूरज की पहली किरण के साथ में जेडीए का बुलडोजर भी भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण के आवास पर चलना यहाँ पर शुरू हो गया। देखिए, बड़ी बात ये भी है कि भूपेंद्र सारण पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड है, गोपाल सारण उनके भाई हैं। ये जो आवास तोड़ा जा रहा है यहाँ पर फर्जी मार्कशीटें बड़ी संख्या में मिली थी और भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण बताया जाता है कि जो पैसा देता था उनको फर्जी मार्कशीट उपलब्ध कराया जाती थी। तो यहाँ पर जब पुलिस ने करनी विहार पुलिस ने दबिश दी तो उसके बाद यहाँ पर पता चला कि भूपेंद्र सारण की पत्नी एलची, जो कि हमारी अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, हालांकि वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हैं, इसके अलावा इंदु बाला और इसके अलावा 3 लोगों को पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार किया था। कल दोनों की पत्नियों को जमानत मिली और जमानत मिलने के साथ ही वो अलसुबह यहाँ पर अपने आवास पर पहुंची, क्योंकि जेडीए का बुलडोजर कल चल चुका था। जेडीए ने नोटिस दिया था कि वो अपना निर्माण हटा ले, विधिक नोटिस दिया था, लेकिन एलची ने ज़्यादा बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि हम हमारा सामान ले जा रहे हैं। उनका जो भी सामान था, चाहे भगवान श्री गणेश की तस्वीर हो, प्रतिमा हो, साइकिल हो, इसके अलावा जो एसी हैं, क्योंकि सारा सामान है उनको सुपुर्द किया जा रहा है। एक लिस्टिंग है वो तैयार करवाई जा रही है जिस पर जेडीए भी चाहता है कि वो सामान है खुद हटा लें। जेडीए ने अपने सहायता के लिए उनके कर्मचारी भी लगाए हैं, लेकिन एलची जो है भूपेंद्र सारण जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक का, वो ज़्यादा बोल नहीं पा रही है मीडिया के सामने। लेकिन उनसे जब पूछा कि याचिका आपने जब दायर की थी अपने मकान के अपने आशियानों को बचाने के लिए, तो क्या आपने साइन किए थे, उसका भी वो जवाब नहीं दे पाई। लेकिन इतना ज़रूर है कि गंभीर वायलेशन के साथ में जब गंभीर अपराध किया तो ऐसे लोगों को सज़ा दी जा रही है और राज्य सरकार का एक संदेश देने की कोशिश है कि यदि इस तरह के कामों के अंदर और इस तरह के मामलों के अंदर कोई लिप्त रहेगा तो उसके खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया जाएगा। और कल भी आपने देखा कि जो लोग इस सरकारी नौकरी के अंदर थे और इस पूरे प्रकरण के अंदर शामिल थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि सरकार की ओर से एक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन इतना जरूर है कि भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका जो कि मास्टरमाइंड है पेपर लीक के, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से
दूर हैं, कहाँ हैं किसी को नहीं पता है, लेकिन जेडीए उनके आवास पर पहुंचा, नापजोक करी और जेडीए रीजन के अंदर जो संपत्तियां आ रही हैं और यदि उनका अवैध निर्माण है तो उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो कैमरा पर्सन संजय कुमरे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भूपेंद्र सारण के आवास की तस्वीरें हैं जहां पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। जेडीए के इन्फोर्समेंट विंग के चीफ जो रघुवीर सैनी है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा इंजीनियरों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। आप देख सकते हैं कि बड़ा लवाजमा जेडीए के विजिलेंस विंग का यहाँ पर मौजूद है। आज जेडीए का दस्ता कार्रवाई कर रहा है और माना जा रहा है कि आज इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाएगा कटर से, क्योंकि आज जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के जो आदेश हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप निर्माण को जो साइट प्लान के अनुसार निर्माण को छोड़िए, लेकिन अवैध निर्माण को यदि जब तोड़ा जाए तो आसपास के लोगों को जनहानि नहीं होने चाहिए और उसी का ध्यान रखते हुए जेडीए अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। भले ही आसपास के जो मकान है जीरो सेटबैक पे बने हुए हैं, जेडीए की विजिलेंस विंग के जो चीफ है उनका भी यही कहना था कि मकान बने हुए हैं, लेकिन ये तात्कालिक कारण है क्योंकि गंभीर वायलेशन के साथ गंभीर अपराध किया गया है तो उसको एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। हालांकि और किसी को अभी डिटेन नहीं किया गया, मकान को या संपत्ति को डिटेन नहीं किया गया है, लेकिन जो संपत्तियों को डिटेन किया गया है उसमें एक कॉमर्शियल लैंड भी है जो रिको क्षेत्र के अंदर आती है। लेकिन जो जेडीए रीजन के अंदर संपत्ति आ रही थी जिसमें भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की संपत्ति थी, सुरेश ढाका की संपत्ति चित्रकूट के अंदर है और भूपेंद्र सारण की संपत्ति है वो जो आप जो मंजिला इमारत देख रहे हैं 5 मंजिला 4 मंजिला, वो ये संपत्ति है, पीछे का हिस्सा है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई है। अभी कह सकते हैं कि जेडीए की ओर से की जा रही है। आसपास मकान है उसको ध्यान रखा जाएगा, सामान है कुछ हद तक यहाँ से ले जाया जा चुका है, खाली इसको किया जा चुका है, लेकिन अभी भी क्योंकि 2 मंजिला जो ऊपर इमारत तो आपको देख रही है, जो कैमरा पर्सन जूम करके थोड़ा सा दिखाएंगे कि हमारे संजय कुमरे, तो ये 2 मंजिला जो ऊपर की जो विंग है, जो फ्लोर है, इसको जेडीए नस्तनूब करेगा, कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ध्वस्त करेगा, क्योंकि 8 मीटर से ऊपर की ये लेंथ है, लंबाई है, तो 8 मीटर तक ही जो है बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार परमिशन है, तो ऊपर का जो हिस्सा है पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा और जो नीचे का हिस्सा है उसमें 15 फीट आगे का हिस्सा और 8 फीट पीछे का हिस्सा है वो ध्वस्त किया जाएगा। जेडीए के इन्फोर्समेंट विंग के अधिकारी भी चाहते हैं कि आसपास के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए और नुकसान नहीं हो इसलिए पूरी तरीके से कटर यहाँ पर और कह सकते हैं कि पंचर यहाँ पर करके और तरीके से इसको 15 फीट के आगे को निर्माण को और बैक साइड में जो 8 फीट का जो निर्माण है उसको ध्वस्त यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि तस्वीरें आज जयपुर शहर की छतों पर लोग पतंगबाजी के लिए माने जाते हैं कि आज मकर संक्रांति है, सूर्य देव की पहली किरण है और सूर्य देव की पहली किरण के साथ ही जेडीए ने अपना बुलडोजर चला दिया है, क्योंकि आज जहां शहर के जो लोग हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, पतंगबाजी के लिए शायद छतों पर हो सकते थे, क्योंकि कहा जाता है कि जयपुर की पतंगबाजी बड़ी फेमस है, लेकिन लोग छतों पर इस नज़ारे को देखने के लिए और सुबह की जो चाय है वो छत पर ही आकर यहाँ पर पी रहे हैं, उसकी चुस्की ले रहे हैं और इस निर्माण पर चल रहे बुलडोजर की तस्वीरें भी ले रहे हैं। आप आस पड़ोस के जो मकानों को देखेंगे, जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं आसपास के लोग, उनका भी यही कहना था कि 2018 के अंदर इसका काम शुरू हुआ, 2019 के अंदर ये बिल्डिंग खड़ी हो गई, 2015 के अंदर इसको बबली पारिक के नाम ये मकान था, 2017 के अंदर इसकी रजिस्ट्री कह सकते हैं कि जो भूपेंद्र सारण है और जो भूपेंद्र सारण है उनके भाई है गोपाल सारण, उनके नाम से हुई और उसके बाद में ये बिल्डिंग है सेटबैक को कवर करते हुए इसने 4 मंजिला की पूरी कह सकते हैं कि वो खड़ी कर ली, 4 मंजिला इमारत खड़ी कर ली। सीसीटीवी लगे हुए हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसमें सीसीटीवी के जरिए नीचे से देखा जाता था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा एक गिरोह काम करता था जो कि फर्जी मार्कशीटें उपलब्ध कराया करता था। जो पैसा देता था उसको जिस चीज़ की मार्कशीटें आपको चाहिए, जिस सब्जेक्ट की, जिस क्लास की, जिस यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ से उपलब्ध करवा दी जाती थी। यानी कि भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण इशारा अपनी पत्नियों को करते थे कि ये व्यक्ति आएगा, आपको पैसा देगा और आपको इसकी मार्कशीट देनी है, और वही जखीरा फर्जी मार्कशीटों का यहाँ पर मिला था। जब पुलिस ने यहाँ पर करनी विहार पुलिस ने दबिश दी थी, उनकी पत्नियों के सहित में 3 लोगों को जब गिरफ्तार किया था, तो ये कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई जेडीए की आज देखने को मिल रही है, क्योंकि जेडीए
समय अब नहीं देना चाहता। हो सकता था कि वो सोमवार को भी कार्रवाई कर सकता था वर्किंग डे के अंदर, लेकिन उसे डर था यदि प्रभावित पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा ले और उसको राहत मिल जाए तो फिर जेडीए के अरमानों पर पानी फिर जाता, क्योंकि इन लोगों ने कई सैकड़ों, जो कह सकते हैं लाखों जो छात्र हैं जो इस भर्ती परीक्षा के अंदर शामिल हो रहे थे, उनके सपनों को पर के अरमानों पर जब पानी फेरा तो आज जेडीए इस पूरे जो आशियाने पर बुलडोजर जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलाकर एक मैसेज दे रहा है कि आप यदि इस तरह के काम करेंगे, इस तरह के कामों में लिप्त होंगे तो आपका हश्र भी यही होगा। और वही हश्र जेडीए है का बुलडोजर है। आज जो आरोपी हैं, मास्टरमाइंड है पेपर लीक मामले के, फरार जो चल रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, उनके आवास पर ये कार्रवाई है चल रही है। दोनों की पत्नियां जो भूपेंद्र सारण है और उसके भाई है गोपाल सारण, इंदुबाला और एलची, दोनों की पत्नियां इस आवास में पहुंची हुई है। सामान पूरा आशियाने में जो काली कमाई से जो इस आशियाने को सजाया गया था, इसकी साजो सज्जा की गई थी, लग्जरी सुविधाएं जो इसमें लगाई गई थी, सीसीटीवी कैमरे, एसी, इसके अलावा जो पूरी तरीके से इस लिफ्ट, तो पूरी तरीके से वो शान शौकत की भले ही ज़िंदगी जीता हो, लेकिन वो पैसा किसका था? वो उन बच्चों का पैसा था जिनके माता पिता या कह सकते हैं खेतों में काम करते हैं ग्रामीण परिवेश में, सर्दी के अंदर कड़कड़ाती सर्दी के अंदर, पाले के अंदर वो अपने खेतों के अंदर रात भर जुटे रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा है कुछ पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी पाए। लेकिन जब ऐसे लोग जो कि इस तरह का काम करते हैं पेपर लीक का, तो उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। जो रात रात भर खेतों में रहकर खेतों में बुआई करते हैं, खेतों में फसल का ध्यान रखते हैं, गर्मी हो सर्दी हो चाहे तपन हो, उसमें अपने बच्चे की पढ़ाई, उनके भविष्य को तराशने के लिए उनका एक माता पिता का एक सपना होता है। और वही सपना यदि इस तरह के लोग चकनाचूर कर देते हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई भी होना बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एक मैसेज देने की ज़रूरत है। भले ही जेडीए की इन्फोर्समेंट विंग पर अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ध्वस्त किया था उस पर सवाल खड़े हुए कि वो किराए पर संचालित थी, लेकिन जेडीए का भी उसमें कहना था कि वो आवासीय भूखंड पर बनी हुई थी, 5 मंजिला इमारत थी। आगे का जो सड़क पर उसने अतिक्रमण कर रखा था, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था, सेटबैक नहीं छोड़ रखे थे, इसलिए उन्होंने तात्कालिक कारण बताते हुए उसे कह सकते हैं कुछ ही सेकंडों के अंदर ध्वस्त कर दिया था। पूरी बिल्डिंग है धराशायी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर रजनी विहार के अंदर जेडीए का अप्रूव्ड पट्टा है और जेडीए का जब अप्रूव्ड पट्टा है तो यहाँ पर कार्रवाई भी उसी अनुसार की जाएगी, क्योंकि जेडीए ने 141 वर्ग गज के अंदर जो आरोपी हैं उनको पट्टा है, वो कह सकते हैं कि जो बबली पारिक है उनके नाम से पट्टा 2015 में दे रखा है और 2017 के अंदर रजिस्ट्री के जरिए भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण के नाम से रजिस्ट्री हुई, बबली पारिक ने करवाई। उसके बाद से ये 4 मंजिला इमारत बनी और इमारत को आज उसके उस हिस्से को तोड़ा जा रहा है, उस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, उस अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है जो कि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार नहीं है। हालांकि डेप्थ जो है उसकी 45 है, तो इसमें से 15 और 8 यानी कि 23 जो फिट का हिस्सा है ध्वस्त आगे और बैक साइड से ध्वस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो बचेगा वो भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण का होगा। इतना जरूर है कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक मामले के अंदर जो कानून लाया गया उस कानून के अनुसार संपत्तियों को अटैच भी किया जा सकता है, तो वो पुलिस का काम है। लेकिन जेडीए है अपनी कार्रवाई इसलिए कर रहा है कि क्योंकि उनके क्षेत्राधिकार में आता है। उनके सवाल खड़े हो रहे थे कि जब आप किराए की बिल्डिंग को ध्वस्त कर सकते हो तो उनके आशियाने जो कि बिल्डिंग बायलॉ 0 सेटबैक पर बने हुए हैं क्या वो दिखाई नहीं देते हैं? तो जेडीए पर जब सवाल खड़े हुए तो जेडीए ने इसकी नापजोक कराई और नापजोक कराने के बाद उसमें जो सामने आया कि 0 सेटबैक पे वाकई निर्माण है। आगे जो रैंप बना हुआ है वो सड़क सीमा के अंदर है, साथ में जो आगे गार्डनिंग के लिए जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जाल लगा रखे हैं, वो गलत है। 0 सेटबैक में 15 फीट का निर्माण है और पीछे 8 फीट का निर्माण है, दोनों ही गलत है। और दोनों ही जब गलत है तो जेडीए ने नोटिस दिया और विधिक रूप से जब कार्रवाई की, यानी कि विधिक नोटिस दिया, 2 नोटिस अलग अलग दिए गए। एक नोटिस दिया गया कि आप 72 घंटे के अंदर अपना निर्माण हटा लें। उसके बाद में 11 तारीख को फिर एक नोटिस दिया गया, विधिक नोटिस के आपका जवाब नहीं मिला है तो आपका जल्द से जल्द निर्माण हटा ले, आपके पास अब कुछ घंटे समय है। लेकिन उससे पहले 12 तारीख को 5 बजे जब पूरी मियाद पूरी होती, शाम 5 बजे, उससे पहले हाईकोर्ट और जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट का वो प्रभावित पक्ष है वो जेडीए खटखटा देता है। लेकिन हाईकोर्ट से भले ही राहत नहीं मिलती है, लेकिन कुछ घंटों की जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट से प्रभावित पक्ष को राहत मिल जाती है। लेकिन कल जब जेडीए के पक्ष में फैसला आया तो जेडीए के
अधिकारियों ने राहत की सांस ली कि शायद अब उनको बुलडोजर चलाने का मौका मिलेगा। और जैसे ही 3:58 का जब शाम का समय था, तो जैसे ही जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फैसला सुनाया पीठासीन अधिकारी ने, वैसे ही इधर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे जो जेडीए के एनफोर्समेंट विंग थी, बुलडोजर थे, अलग जो मशीनरी थी, वो पूरी तरीके से एकदम से आती है। सबसे पहले उसके आगे के हिस्से को ढाया जाता है, फिर बालकनी को ढाया जाता है, फिर कमरों को तोड़ा जाता है, फिर निशानदेही की जाती है और सूर्यास्त के बाद ये कार्रवाई को बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज का दिन सूर्योदय के साथ में ही इस कार्रवाई का सूर्य की जैसे ही पहली किरण आती है और इस पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, एक तरफ जेडीए की जो कार्रवाई है अवैध निर्माण को लेकर, और दूसरी तरफ जो कृत्य इनकी तरफ से किया जा रहा था उसको लेकर भी सबक सिखाने की ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सरकार की तरफ से ये संदेश ज़रूर ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके सपनों को चकनाचूर किया है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से सीधा ये संदेश है कि अगर आप इस तरीके के किसी कृत्य में शामिल होते हैं तो आपके जो घर है वो भी जो इस तरीके से अवैध काली कमाई से बने हुए जो आपके आलीशान बंगले हैं उन्हें भी इसी तरीके से चकनाचूर किया जाएगा। और वो तस्वीरें ही यहाँ पर साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जो काली कमाई है दीपक, कहा जाता है कि काली कमाई कभी भी फल फूल नहीं पाती है, कभी भी वो आपके लिए किसी तरीके से भी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे में ये जो बात है वो भी यहाँ पर सत्य होती नजर आ रही है कि आप चाहे कुछ ही दिनों में काली कमाई कमा सकते हैं, एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन वो फल फूल नहीं सकती है। और वही यहाँ पर सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये 4 मंजिला जो आलीशान बंगला इनकी तरफ से खड़ा किया गया था वो आज ध्वस्त होता नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है इस तरीके के कृत्य के खिलाफ, तो वो भी साफ तौर पर सरकार की तरफ से संदेश दिया जा रहा है। तो आज लोग एक तरफ जहां पर जयपुर वासी छतों पर पतंग उड़ाने के लिए आते थे, वहीं आज कुछ जयपुर वासी वहां के जो है वो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो कार्रवाई है, जो नीति है, वो भी साफ तौर पर देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। छतों पर चढ़कर इस कार्रवाई को देख रहे हैं कि अगर आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको सपने को अगर आप छेड़ने की कोशिश करते हैं या फिर उनके हौसलों को गिराने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरीके से आपके अवैध निर्माण भी गिराए जाएंगे। देखिए, एक सरकार ने जब रीट प्रकरण हुआ, राजस्थान के अंदर कानून आया, राजस्थान में कानून लाने का मतलब एक ही था कि इस तरह के यदि पेपर लीक होते हैं तो उनके कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। जी। भले ही पुलिस की गिरफ्त से भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण फरार हैं, लेकिन उनके आशियानों को ढाया गया है। ढाया इसलिए गया है कि ये काली कमाई की है। काली कमाई किसकी है? बच्चों के भविष्य के साथ उनके भविष्य को रोंद कर उस काली कमाई से बड़े बड़े बंगले तैयार किए गए। आलीशान जगहों पर उन्होंने जमीनें ली, जमीन लेकर उसमें 4-4 मंजिला नियमों को ताक पर रखकर बंगले खड़े कर दिए गए। और आज अब उनको जब ध्वस्त किया जा रहा है तो शायद जब कोई भी यदि इस तरह के मामलों के अंदर लिप्त होगा तो एक बार सोचेगा, समझेगा कि यदि हम इस तरह के मामलों के अंदर, प्रकरणों के अंदर लिप्त होंगे तो हमारा हश्र भी इसी तरीके से होगा। देखिए, भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण, सुरेश ढाका तीनों ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है। अब तक कई गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं, लेकिन दोनों जो मास्टरमाइंड है पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरीके से दूर हैं। लेकिन उनकी पत्नियां, जो कि फर्जी मार्कशीट के साथ में यहाँ से इसी मकान से उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद वो अपना इस आवास पर पहुंची है जहां से इनको गिरफ्तार किया था। अपना पूरा सामान है वो बटोर रही है। शायद उनको उम्मीद नहीं थी कि किस तरीके से इस तरह की वो कार्रवाई हो सकती है, और शायद वो पुलिस की गिरफ्त में और इस तरह के कारनामे जब करते हैं तो पुलिस की गिरफ्त में भी वो आ सकते हैं। कैमरामैन जो संजय है कुमरे आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो लगातार सुबह से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई को आज जेडीए का जो दस्ता है वो अंजाम दे रहा है। आसपास के जो लोग हैं जो वॉक करने आते हैं, आसपास के जो लोगों को आप देखोगे, उधर आप जहाँ छतों पे या गेट के बाहर आप देखोगे तो लोग केवल इस कार्रवाई को अपने मोबाइल के अंदर कैद कर रहे हैं। जहां लोगों को आज छतों पर पतंगबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन आज लोगों के जो आसपास का जो लोग हैं उनके मन के अंदर भय है, डर है। डर इसलिए है कि शायद
क्योंकि हर जो मकान है, आसपास के जो मकान है वो जीरो सेटबैक पर हैं। उनको पता है कि उनको लगता है कि जेडीए का बुलडोजर कहीं यहाँ नहीं गिर जाए, नहीं चल जाए, इसलिए जेडीए वो पूरी तरीके से उनके मन के अंदर एक खौफ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जेडीए ने इसे तात्कालिक कारण माना है और इसलिए वो कार्रवाई कर रहा है। जेडीए ने हाईकोर्ट में भी कैविएट लगा रखी है, क्योंकि जेडीए को डर था यदि कहीं जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट उनको राहत दे देता है और यदि हाईकोर्ट के राहत नहीं देता है और हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगा दी जाती है तो जेडीए का जो पक्ष है वो पहले सुना जाए और सुनने के बाद ही फैसला दिया जाए। लेकिन जेडीए को शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी का दिन है। 2 दिन छुट्टी के दिन जेडीए अपनी कार्रवाई है वो आराम से कर सकता है, ना तो वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है ना और कहीं, क्योंकि जेडीए के पास अब 2 दिन पूरी तरीके से हैं, छुट्टी के दिन है, तो जेडीए अपनी कार्रवाई को आराम से अंजाम दे सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये वो मकान है, ये वो जगह है, ये वो बुलडोजर जेडीए का है जो भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण की है, उनका आवास है, वो यहीं रहते थे, यहाँ से ही पूरे गोरखधन अपने जो काले कारनामे हैं वो करते थे। और जब काले कारनामे जब खुले, जब उनको पता चला कि इस पेपर लीक मामले के अंदर ये मास्टरमाइंड का आवास है, तो जेडीए ने अपनी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया। जेडीए की इन्फोर्समेंट विंग पूरी तरीके से कल से ही अलर्ट थी कि शायद जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट का जैसे ही आदेश आएगा वो इधर से बुलडोजर चला देंगे। कोई भी यहाँ पर अपना उनको कह सकते हैं कि बिल्कुल भी उनको समय नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता था समय देते तो शायद राहत कहीं मिलती। बिल्कुल 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 दीपक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार जो जेडीए की कार्रवाई है ये कवरेज में आपको दिखा रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के कृत्य में जो भी शामिल होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।